दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि प्यार लेने का नहीं, प्यार देने का नाम है। जब भी प्यार की बात आती है तो प्यार में हमेशा प्यार दिया जाता है, प्यार लिया नहीं जाता। किसी बच्चे को आप प्यार से बुलाएंगे तो वो भी बड़े प्यार से आपको जवाब देगा। किसी व्यक्ति से आप प्यार से बात करेंगे तो वो भी आपको प्यार से जवाब देगा। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि प्यार के बदले में प्यार मिलता तो है। इसके साथ अगर ये अनकंडीशनल हो जाए, दोस्तों अनकंडीशनल लव का मतलब है कि बिना किसी स्वार्थ का प्रेम हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी भावना से हम एक बात कर रहे थे और वो बात थी सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर की। दोस्तों, सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर एक ऐसा नेचर है जिसमें मैं बात कर रहा था कि उसमें तीन चीज़ें मेरे सामने निकल कर आती हैं। पहली कि वो हेल्पिंग नेचर, दूसरी अनकंडीशनल लव और तीसरा फॉरगिवनेस। दोस्तों, हेल्पिंग नेचर का मतलब है कि आज के इस माहौल में जहाँ लोग अपने आप को बचाने में लगे हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस हेल्पिंग नेचर के तहत उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं, और उनसे उस मदद के बदले में वो कुछ चाहते भी नहीं हैं। दोस्तों, यही अनकंडीशनल लव है। और ऐसे में अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उन्हें माफ़ भी करने की हिम्मत रखना ही सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर है। दोस्तों, ये नेचर बहुत सारे लोग लेकर पैदा होते हैं और बहुत सारे लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे बड़ी ईमानदारी के साथ करना है। जिस किसी के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं पूरे ट्रस्ट के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है, और किसी भी कीमत पर उस विश्वास को तोड़ना नहीं है। और यही सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर की सबसे पहली और आखिरी कंडीशन है। जस्ट इसके विपरीत वो लोग होते हैं जो इस बात को कभी समझेंगे नहीं दोस्तों, और वो होंगे स्लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर के लोग। ये लोग दोस्तों सेल्फिश नेचर के होते हैं। जहाँ इन्हें स्वार्थ दिखता है ये वहाँ काम करते हैं। दूसरा, ये लोग विदाउट एनी रीज़न लोगों से हेट करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। और तीसरा, ये लोग कभी भी किसी को माफ़ नहीं करते हैं बल्कि फॉरगेट कर जाते हैं। चाहे आप उनके साथ कुछ अच्छा भी करो तो भी और बुरा करो तो भी ये कभी उस चीज़ को याद नहीं रखते। और यही क्वालिटी उन्हें उस निचले लेवल पे ले जाती है जिसे मैंने नाम दिया है स्लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर। अब सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को डेवलप किया जा सकता है दोस्तों। और यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वृत्तांत याद आता है, बड़ा सुंदर सा भाव है इसमें और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं इसकी बात करता हूँ। तो एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे थे और अपने कुछ अनुयायियों के साथ बात कर रहे थे। तो वहाँ पर उनका सबसे प्रिय अनुयायी था पूर्ण। उस पूर्ण को अगले दिन सोना प्रांत में जाना था और वहाँ पर प्रभु का संदेश देना था, यानी कि धर्म का उपदेश देना था और ईश्वर के बारे में बात करनी थी। तो जब वो वहाँ पे तैयारी कर रहे थे जाने की, तो गौतम बुद्ध ने उनसे बड़े प्रेम से पूछा कि पूर्ण, एक बात बताओ, कल तुम सोना प्रांत में जा रहे हो, वहाँ पर तुम ईश्वर का संदेश दोगे, अगर वहाँ पर लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा तो क्या करोगे? तो पूर्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि गुरुजी, अगर वो मुझे बुरा और भला भी कहते हैं तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे सिर्फ बुरा और भला कहा, मारा पीटा नहीं। तो अगर पूर्ण उन्होंने तुम्हारे साथ मारपीट की, तुम्हारे साथ हाथापाई की, तुम्हें पीटा, तब क्या करोगे? तब पूर्ण ने फिर से कहा कि गुरुजी, मैं फिर भी ईश्वर का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे मारा पीटा, सिर्फ जान से नहीं मारा। गौतम बुद्ध ने फिर उनसे कहा कि यदि वो तुम्हें जान से मार दें तो क्या करोगे? मैं तब भी ईश्वर का धन्यवाद दूंगा। मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे मारने पीटने के बजाय बल्कि जान से मार दिया और मुझे ईश्वर से मिलाने में मेरी मदद कर दी और मुझे ईश्वर तक पहुंचा दिया, मुझे मोक्ष दे दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ये आंसर सुना, जब ये प्रश्न का उत्तर सुना तो वो बड़े गदगद हो गए और उन्होंने पूर्ण को कहा कि पूर्ण, ये जो भावना तुम लेके जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो और उन लोगों को प्रभु का संदेश देने में पूरी तरह से सक्षम हो और उन्हें अपनी बात समझा सकते हो। जाओ और अपने काम में सफल हो। दोस्तों, ये लोग वो हैं जो ये अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि इन्होंने धीरे 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 अध्ययन से और जाना है कि सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर क्या है और इसमें व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, उसके विचार कैसे होते हैं, उसकी सोच कैसी होती है और वो उसी अनुरूप कार्य करता है। तो दोस्तों, आज हम भी इस अनुरूप कार्य कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को डेवलप करने के लिए जब मैं काम कर रहा था, जब मैं इस पे लिख रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि ऐसा क्या हो, क्या इस दुनिया में सब लोग एक तरह से हो पाएंगे? तब मुझे
आंसर मिला कि इस दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति सबको खुश करने जाएगा तो वो सबको खुश नहीं कर सकता। मगर हाँ, ये बात तय है, ये बात प्रूवन है कि वो एक अकेला आदमी जो दूसरों को सबको खुश नहीं रख सकता है, वो खुद को खुश रख के दूसरों के साथ व्यवहार तो कर सकता है। अगर आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनसे खुश होकर तो व्यवहार कर सकते हैं, और खुश होकर व्यवहार करने में आपको कोई मना नहीं करेगा। आपके इस व्यवहार का जवाब कोई गुस्से से नहीं देगा, डर से नहीं देगा, बल्कि आदर से देगा। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि मैंने पहले भी बताया कि प्यार लेने का नहीं, प्यार देने का नाम है। तो जितना प्यार आपके पास है, जितना आपकी झोली में है, वो सब इस दुनिया में बांट दो, और उस प्यार के बदले में जो आपको मिलेगा वो अनमोल होगा। उसका कोई मोल नहीं हो सकता, उसका कोई मोल लगा भी नहीं सकता। तो दोस्तों, सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर में इसको कैसे डेवलप करें, कुछ 2-3 चीज़ें और मेरे दिमाग में आ रही हैं जिनसे मैं आपसे अगले सेशन में बात करूंगा। तब तक के लिए आप इस बात पे विचार कीजिए कि जो प्यार आप चाहते हैं, जिसके बदले में आप प्यार चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम जो प्यार बदले में प्यार चाहते हैं वो पहले खुद देकर और बदले में कुछ ना चाहें। तो ये एक इस सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर का ये पहला कदम होगा, पहला स्टेप होगा। एक कदम बढ़ाइए तो सही, फिर देखिए कितने कदम आपकी तरफ बढ़ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया।